मोदी ज़्यादा रिलैक्स भी लग रहे हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल डोनाल्ड ट्रंप नज़र आ रहे हैं। ऐसा तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी काफ़ी खिलाड़ी हैं, वो भी आराम से सब बिजनेस खिलाड़ी हैं, पर पॉलिटिकल खिलाड़ी इतने नहीं है अभी मंझे हुए। हाँ, ये बात सही है जी। तो उनकी जो पुरानी, आप लगातार ट्रंप को कवर करती आई हैं, जो मोदी की मुलाकात रही और बाकी वर्ल्ड लीडर्स की मुलाकात रही, क्या फ़र्क आपको नजर आया? मैं तो यही कहूँगी कि जो तैयारी मोदी की मुलाकात के लिए की गई है वो काफ़ी जोरदार की तैयारी है और पूरी उम्मीद रखी जाती है कि ये मुलाकात सफल रहेगी। नहीं, वो जो वाकया हुआ था, चाहे वो चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ हो या जापानीज मुखिया के साथ या फिर एंजेला मर्केल का किस्सा, वो शायद सबको याद होगा और काफ़ी उस पर ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे भी चर्चा हुई। हाँ, वो एंजेला मर्केल ने अपना हाथ बढ़ाया और ट्रंप ने हाथ नहीं लिया उनका, तो या इसके बारे में काफ़ी बात हुई और हैंड शेक किस तरह से होता है इसके बारे में बड़ी चर्चा चलती है हमेशा। और शायद जापानीज प्रीमियर जब आए थे तो उनके साथ काफ़ी लंबा हैंड शेक हुआ, तो उनकी तरफ से भी एक तरह से वो चौंक गए थे कि डोनाल्ड ट्रंप इतने लंबे समय तक हैंड शेक करते रहे। हाँ, तो मतलब हैंड शेक की जो लंबाई है उससे पता चलता है कि रिलेशनशिप कितनी बढ़िया है कि नहीं। जी। तब आप काउंट कर लीजिएगा कि मोदी के साथ कितना लंबा हैंडशेक था। जी। और दोनों की अगर तुलना करें आपस में, एक बिजनेसमैन है, दूसरा एक पॉलिटिशियन है, दोनों ही अपने काम में अस्ट्यूट हैं। अब हालांकि वो भी बिजनेसमैन है, पर दोनों ही डील मेकर्स हैं। कहीं ना कहीं दोनों को मालूम है कि उनके फायदे का सौदा क्या होगा, उनके देश के लिए क्या फायदा होगा, और डील मेकर्स है, तो उससे उम्मीद भी जगती है। ज़रूर जगती है, और जो भी ब्रीफिंग हुई है अभी तक उससे यही पता चलता है कि पूरी ये जो रिलेशनशिप है आगे बढ़ेगी और डिफेंस के ऊपर एक डील अनाउंस होगी, ऐसा सुना जाता है। जी। सामरिक रिश्तों के साथ साथ जो आतंकवाद पे अभी स्टेटमेंट भी आया है और हिजबुल मुजाहिदीन पे जो सैयद सलाउद्दीन पे कदम, तो वो एक्सपेक्टेड था। अमेरिकन मीडिया ने भी उसके बारे में बात की थी, टेरर कोऑपरेशन के बारे में। टेरर कोऑपरेशन के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया था और व्हाइट हाउस ने ये कहा था कि काउंटर टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा इस मुलाकात का। तो उसके लिए अच्छी स्टेज सेट हो गई है और सैयद सलाउद्दीन को आज ही उन्होंने टेररिस्ट घोषित किया है, तो इससे एटमॉस्फेरिक्स और ऑब्स्टिक्स सबका अच्छा लगता है, पता चलता है। व्हाइट हाउस में रेड कार्पेट के बारे में सीमा कुछ बताइए, क्योंकि पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिनर करेंगे और पहला कोई वर्ल्ड लीडर डिनर कर रहा है व्हाइट हाउस में। तो यूजुअली क्या ट्रेडिशन होता है, क्या प्रोटोकॉल होता है डिनर का? ये ऑफिशियल डिनर है, सेरेमोनियल डिनर नहीं है। जी। ऑफिशियल डिनर इज अ वर्किंग डिनर एंड वर्किंग डिनर में ज़्यादा तामझाम नहीं होता है। इसका आइडिया ये होता है कि दोनों लीडर्स आराम से बात कर सकें और एक दूसरे को अच्छी तरह से जान सकें। तो एक तरह से अगर देखा जाए ये जो वर्किंग डिनर है ज़्यादा समय देगा दोनों को आपस में बात करने के लिए और यूजफुल ज़्यादा हो सकता है। तो प्रसून, बातचीत का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, ये कोशिश है कहीं ना कहीं व्हाइट हाउस की तरफ से भी और भारतीय टीम की तरफ से भी। अगर बात करें तो आपको बताया मैंने कि रेड कार्पेट रोल आउट हो रहा है, बड़ी शानदार तरीके से व्हाइट हाउस ने तैयारी की है। कुछ ही देर में हम आपको व्हाइट हाउस के अंदर भीतर की तस्वीरें दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह का अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है। पहले ट्रंप ने इससे पहले कभी कोई डिनर थ्रो नहीं किया वहाँ व्हाइट हाउस में, इससे पहले रिलेशन जब आए थे तो फिर बाहर डिनर हुआ। हाँ, वो मारा-लागो फ्लोरिडा में हुआ था। ये व्हाइट हाउस का पहला डिनर है जब से ट्रंप प्रेसिडेंट बने, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। डेलीगेशन लेवल टॉक्स की बात है तो डेलीगेशन लेवल टॉक्स में क्या क्या डिस्कस होगा, कितने डेलीगेशन होंगे जो बातचीत करेंगे? ज़्यादातर टेररिज्म, इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड इशूज और सिक्योरिटी इशूज के ऊपर बात की कि चाइना और पाकिस्तान क्या खेल रहे हैं एशिया में, इस पर ज़्यादा बात होगी। तो प्रसून, आपको बता दें कि हम लोग जिस मुकाम पे पहुंचना चाह रहे थे, मंजिल पे, वहाँ पे पहुंच चुके हैं व्हाइट हाउस के अंदर। अब भीतर हम लोग एंटर करना चाहिए और सारी जानकारी हम आपको देंगे
कि किस तरह का मिजाज, मूड और माहौल है। जी एक सवाल हमें लगता है सीमा सुरोही से पूछिए कि इससे पहले जो प्रधानमंत्री जाते थे और इससे पहले के राष्ट्रपति जो रिसीव वहां पर करते थे, वो उसी परंपरा के तहत ही सब कुछ हो रहा है या कुछ नया आप देख पा रहे हैं? हाँ, सीमा, प्रसून जी आपसे एक सवाल करना चाहते हैं वहाँ से कि अच्छा, एक्चुअली प्रसून हम लोग को बिल्कुल उतरना है और सारा सामान भी हम लोग के साथ है, तो सीमा से हम लोग पूछते रहेंगे। सीमा चलते जी अभी चलते हम लोग बात करते रहेंगे। बहरहाल आपको दिखा दें कि व्हाइट हाउस कुछ ही दूरी पर है और पूरी मीडिया की जो कॉन्टिंजेंट है वो उतर गई है व्हाइट हाउस पे जाने के लिए। आगे भी प्रसून हम आपको सारी जानकारी देंगे, जैसे ही हम भीतर पहुंचते हैं तो आपको अंदर का माहौल दिखाएंगे। जिक्र कर रहे थे कि 2014 में, चूंकि जो मुंबई में ट्रंप जब आए थे 2014 में, उस वक्त को याद करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी जिक्र कर रहे थे। उस समय मुलाकात नहीं हुई थी दोनों नेताओं के बीच में, लेकिन वो इंडिया आए थे तो उस संदर्भ को जिक्र हो रहा था कि जिस तरीके से बराक ओबामा जब मान लीजिए अमेरिका में थे, ये पाकिस्तान में थे, राष्ट्रपति बने थे, तो जिक्र होता था कि आप वहां पर हैं, तो किस तरह से टेररिज्म का सवाल उस समय भी आया था। होमवर्क बड़ा जबरदस्त। हाँ, तो वो हाँ, ट्रम्प की रुचि राष्ट्रपति बनने से पहले थी। इसको उन्होंने रेखांकित कर दिया कि भारत में बिजनेस पोटेंशियल है, खासकर बम्बई जब आए, जो हमारी आर्थिक राजधानी है, तो ट्रम्प के साथ आर्थिक रिश्तों की उन्होंने एक पंक्ति में, मुझे लगता है कि उसका जिक्र कर दिया और उनको भी याद दिला दिया कि आप बिजनेसमैन हैं, अच्छा बिजनेस करिए हमारे साथ। पंचशील रियलिटी से पुणे में वर्ल्ड ट्रम्प टावर्स बन रहे हैं पूना में, बहुत बड़ा है। पंचशील रियलिटी एक है उनके साथ। देखिए, अभी तो ट्रम्प टावर जो है वो हिंदुस्तान की उम्मीदों का टावर है, क्योंकि टावर तो बड़े बड़े बनाए हैं, लेकिन हम दोनों मुल्क के बीच में ट्रम्प टावर जैसे ही टावर बने तो ट्रम्प मोदी टावर कितना बड़ा बनता है। लेकिन जो मुलाकात हुई है उससे साफ दिख रहा है कि कहीं से भी नहीं लग रहा है कि पहली मुलाकात है। बात हुई है पहले, मुलाकात अब हुई है। बिल्कुल। और ये भी नहीं लग रहा है कि डेवलप्ड नेशंस में हो रही है, नहीं, बराबरी से हो रही है। बराबरी से चला गया, बराबरी से हो रही है। डेवलपिंग नेशन वाला जमाना मुझे लगता है कि 125 करोड़ हिंदुस्तानी और अमेरिका से बड़ी आबादी का एक, बिल्कुल मेहता साहब, हमें लग रहा है कि जो उत्साह है इस मुलाकात का, उस उत्साह की छांव में दो इशू हमको लगता है बार बार आपको जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि जब नौकरियों का जिक्र अमेरिकन का हुआ था तभी H1B1 वीज़ा का आया था। जब पेरिस समझौते का जिक्र हुआ था तो उसमें भारत पर ही निशाना साधा गया था, और उसके काउंटर में भारत ने खामोशी नहीं बरती, जवाब दिया। ये भी एक अपने तरीके का पहला था कि अमेरिका को आप जवाब भी दिया कि हमारी परंपरा क्या रही है और हम क्या रहे हैं। ये मुलाकात में क्या उन चीज़ों को सेटल डाउन करने की कोशिश होगी? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इसका रिकॉर्ड देखें, हाँ। चाहे चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, हाँ। जब उन्होंने ये कहा कि वन चाइना पॉलिसी क्यों इख्तियार की जाए या ताइवान के साथ बातचीत की, फिर शी जिनपिंग के आने के बाद उन्होंने उसको बात को रिवर्स कर दिया कि वन चाइना पॉलिसी आप मान गए उनके आने के पहले। उसी तरीके से उन्होंने जो बातचीत की, जिस समय बातचीत की, जब वो शख्स वहाँ आए तो उन्होंने उसका यू टर्न कर दिया उस बात का। तो मुझे लगता है यू टर्न तो नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ ये दो बातों पर कुछ समझौता निकलेगा। नहीं, एक चीज और है, देखिए आज सुप्रीम कोर्ट, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया, जिन 6 देशों पर प्रतिबंध लगाया गया था उस पर मोहर लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, यानी ये ट्रंप की एक जीत भी है। जो तो क्या ये एक मैसेज है, क्योंकि सीरिया, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, इन सब देशों को लेकर जो ये कहीं एक जिक्र बार बार हो रहा था कि पाकिस्तान की उस दिशा में क्या अमेरिका बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये हम लोग कयास लगा रहे थे। सवाल ये है कि ट्रंप के लिए भी एक बहुत बड़ी जीत है 6 देशों को लेकर जो आज हुआ है, वहाँ पर फैसला जो आया है। दूसरी तरफ पेरिस कन्वेंशन जो था उसको लेकर उनको इतना विरोध का सामना अमेरिका में ही करना पड़ेगा, यह भी किसी ने सोचा नहीं था, मतलब अमेरिका में नहीं सोचा गया था। तीसरी स्थिति है, भारत के लिए बड़ा ये इमोशनल था
क्योंकि भारत पेरिस कन्वेंशन में 2 अक्टूबर को शामिल हुआ था, महात्मा गांधी जयंती के दिन 2016 में, जब वो उसमें शामिल हुआ था। एक मिनट, हमें लग रहा है कि क्या ट्रंप इतने अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं कि जिन बातों का जिक्र उन्होंने कहा इससे पहले भारत को निशाने पर लिया, अब वो उसको उस पे कहीं कारपेट बिछाएं, शांत रहे। नहीं बिल्कुल रेकअप नहीं होगा, बिल्कुल रेकअप नहीं होगा, इसमें ग्लास ओवर होगा। उनका जो अभी तक उनका रिकॉर्ड है वो कुछ बातों पर यू टर्न किए हैं और कुछ बातों पर वो शांत रहे हैं। और क्योंकि इसकी खासकर क्लाइमेट चेंज के ऊपर जब उन्होंने कहा कि चाइना और इंडिया ने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, उसका जवाब सुषमा जी ने दिया। सुषमा जी ने उसका तुरंत जवाब दिया। सुषमा जी ने नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी दिया कि सुषमा जी ने तो बताया कि ये गलत बयानी है, फैक्चुअली इनकरेक्ट। फैक्चुअली इनकरेक्ट है। सो जो राष्ट्रपति हैं यूएस के, वो उनकी आदत सी बन गई है कि वो इम्पल्सिवली बात कर जाते हैं। फैक्ट्स उनको पता नहीं है, जो आया बोल दिया। सो इसलिए उनको बाद में जब कोई थोड़ा सा इशारा दिया जाता है तो वो शांत हो जाते हैं या यू टर्न कर लेते हैं। इसमें तो कोई यू टर्न का विषय नहीं होगा जी। आज इस बारी जो 2-3 चीज़ें बोल चुके हैं हिंदुस्तान के बारे में, ना मेरे हिसाब से ना प्रधानमंत्री जी हमारे रेज करेंगे, ना उसके ऊपर कोई टिप्पणी होगी। स्मूथ कन्वर्सेशन होगी, बस 20 मिनट्स विल वेरी स्मूथ। अगले विषय पे आ गए बिल्कुल कि ये, और मेरे हिसाब से मैं भी कई बार इन डेलीगेशन वगैरह में गए हुए हैं, जाकर देखे, जैसे मंत्री महोदय जब शहनाज सर थे, उन्होंने कई देखे कि अगर कोई दूसरी साइड कुछ विषय उठाती है और उसको अगर आप रेज करना चाहो तो बहुत आप जो महत्व की चीज़ें बात करना चाहती हो, हम वो अपने दिमाग में रख के अगर उनसे नेगोशिएट करेंगे, उनको भी मालूम है देखो हमने पहले गलती किया हुआ है, तो ना रिपीट हो और थोड़ा सा कंसेशन ज़्यादा मिलने का चांसेस होते हैं। हमें उनसे 2-3 विषय बहुत अमेरिका से चाहिए। एक, जो मर्जी कहा गया है वो आज टेररिज्म के लिए उनसे सपोर्ट चाहिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो आपको ये लग रहा है कि जब चाइना वीटो तक कर सकता है किसी टेररिस्ट को लेकर यूनाइटेड नेशन में जी, तो अमेरिका वहां पर अगर खामोशी बरतता है तो मौजूदा वक्त में वो भारत के साथ उन देशों को लेकर खड़ा हो पाएगा जिस दिशा में भारत बार बार उंगली उठाता है। देखिए जी, आज ही देखिए वीडियो आता है, मान लीजिए बिल्कुल जो हो रहा है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में जो हो रहा है लगातार, आज ही पता चलता है कि कश्मीर में जो हो रहा था उसका रिमोट जो था लाहौर में वहां से चल रहा था, जमातुल दावा के दफ्तर से चल रहा था। हम ये कह रहे हैं कि क्या अमेरिका की रुचि इसमें रहेगी रत्ती भर भी, कि आप अपने तौर पर ये सोच रहे हैं कि ऐसी होना चाहिए, क्योंकि अभी तक रहा नहीं है ये फैक्ट। देखिए जी, अमेरिका भी, मेरा इसलिए कहना है कि हिंदुस्तान जो मर्जी कहे, अमेरिका को भी टेररिज्म ने बहुत हिट किया। आपका टारगेट एरिया बिजनेस है? नहीं, अमेरिका का टारगेट एरिया हिंदुस्तान से रहेगा बिजनेस रहेगा। हमारा 125 करोड़ आदमी हैं, हमें मार्केट एक्सेस चाहिए, हमने यहाँ पे व्यापार बढ़ाना है, यहाँ पे हमारे बिजनेस में जाके इन्वेस्ट वगैरह करना है। पर अमेरिका को जो जहाँ हमें कुछ चाहिए, हमें अमेरिका से एक टेक्नोलॉजी चाहिए, दूसरा हमें इंटरनेशनल फोरम पे उनसे सपोर्ट चाहिए। और वो आप एनएसजी की बात करिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरशिप के, चाइना भी नजर लगा। एक बात बताइए, चाइना की भी नजर है कि भारत अपने नॉर्म्स को थोड़ा सा रिलैक्स करे, बिजनेस का वातावरण बनाए जिससे बाहर का निवेश हो, तो हम भी घुस जाएं। बिल्कुल, हम भी हमारी भी एंट्री हो जाए, चाइना की भी एंट्री हो जाए। चाइना भी ये सोचता है। ठीक है जी, आज जो अमेरिका का विषय है सबसे बड़ा है, जो अभी चीन का नहीं है, वो है कि आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो हम सब खर्चा करते हैं, इनोवेशन हम करते हैं, रिसर्च हम करते हैं, पर हिंदुस्तान उस चीज़ को अपना इन्फोर्स नहीं करता, हमारी कंपनियों को घाटा पड़ जाता है। फार्मास्यूटिकल का विषय जो शुक्ला जी रेस करना चाह रहे थे, एक्चुअली ये है, वो कह रहे हैं कि देखिए हमने इतने खर्चा बिलियंस करके हम कोई मॉलिक्यूल डिस्कवर करते हैं, तो दवाई बनी, उसके बाद आपने क्या किया, हिंदुस्तान में आपने इन सबको एनपीपीए के नीचे रखे, उनके ऊपर प्राइस कंट्रोल डाल दिया। देखिए चाइना भी ऐसा करता है दुआ साहब,
चाइना भी अमेरिका की ऐसी कई कंपनियों का वो खुद अपना बना करके जैसे कहते हैं टोटली साहब अमेरिका ने ये सहन कर लिया है कि देखिए IPR चाइना में इन्फोर्स हो ही नहीं सकते, वो तो बहुत देर से पहले ही एक्सेप्ट कर लिया गया कैसे करेगा? एक तरफ आप बार आप कह रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट, उनका कहना है मेक इन इंडिया, इंडिया, दोनों मिसमैच कर रहा है या मैच करेगा? कर सकता है मैच। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये नहीं है कि मेक इन अमेरिका, एम्प्लॉय इन अमेरिका भारत के बिल्कुल जो हम चाह रहे हैं उसके विरुद्ध है। अमेरिका से हमें अगर अपना मेक इन इंडिया सक्सीड कराना है, हमें अमेरिका की टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें अमेरिका से इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके बिना आप मेक इन इंडिया नहीं कर पाओगे सक्सेस। एक मिनट था, एक सक्सेस नहीं हो पाएगा। और अमेरिका कह रहा है कि देखिए हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे अगर आप उसको जो इंटरनेशनल कानून हैं आप उनको फॉलो करेंगे। मतलब कि अगर जहां हमें रॉयल्टी देनी है आप रॉयल्टी दोगे, जहां हमसे आपने मार्केट एक्सेस देना है कि हिंदुस्तान के आप बंद नहीं कर सकते कि अगर हिंदुस्तान हम आपको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं कि आप कुछ चीज़ें हिंदुस्तान में सस्ती बना सकते हैं और वो हम हिंदुस्तान में बेच सकेंगे, हमें बाकी जगह मार्केट सैचुरेट हो गया, आपको ये दोनों करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में अगर डिफेंस एक चीज आप जिन बात आलोक जी हमको लगता है चीज का जब ये जिक्र कर रहे हैं हमारे दिमाग में बात आती है कि जब प्लानिंग कमीशन में मोंटेक सिंह अहलुवालिया थे तो बीजेपी ने उनको वर्ल्ड बैंक का शख्स कह के इस लिहाज से क्या सड़क और क्या संसद हर जगह मैंने क्या नहीं कर दिया था उनके बारे में। और मौजूदा वक्त में नीति आयोग के चेयरमैन भी वर्ल्ड बैंक के ही व्यक्ति हैं, वहीं से आए हुए हैं। आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी कमोवेश उसी के आगे जा रही है, थ्रेड खींच रहे हैं आप। देखिए सत्ता में आने के बाद ये देखिए ये तो पंतर हो जाता है जब आप अपोजिशन में होते हैं। वो विद ऑल रिगार्ड्स शाहनवाज भाई का कई चीज़ें, चाहे सिविल एविएशन का मामला हो चाहे फार्मास्यूटिकल्स का हो, एक स्टैंड आपका अपोजिशन में रहता है। और दूसरा एक और मैं कहूँगा, देखिए कांग्रेस के समय से मैं फिर से एक बार जाऊँगा, वहाँ भी एक सोशलिस्ट फोरम होती थी, एक नेहरू फोरम होती थी, एक राइट विंग होता था, एक लेफ्ट विंग होता था। बीजेपी में भी, चूंकि बीजेपी अब विशाल रूप में आ गई है, आज भारतीय जनसंघ वो नहीं रही है, उनमें भी वो चाहते हैं कि आप विरोध करें स्वदेशी जागरण मंच। यदि अमेरिका पर प्रेशर डालना है तो देखिए हमारे देश में भाई लोग हमारा कुछ विरोध कर रहे हैं, जब कुछ जरूरत होती है तो उनको आपने भारतीय मजदूर संघ का और भारतीय किसान संघ का भी देखा ना उदाहरण। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये नीति बहुत अधिक उदारवादी नीति थी। अगर इंडिया में ये चेंज होने के बाद भी चेंज नहीं है तो फिर अमेरिका में चेंज कैसे होगा? ट्रम्प भी आ जाए या कोई भी आ जाए, XYZ, उसका अपनी बिजनेस। सर नीति आयोग का क्या अधिकार क्या है? नीति आयोग हमने सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, मैं वो कह रहा हूँ नीति आयोग का जहाँ प्रधानमंत्री चाहे उनकी राय लेते हैं, उनका कोई रोल। हम समझना चाह रहे हैं कि जिस वर्ल्ड बैंक और WTO का विरोध हो रहा था बीजेपी विपक्ष में रहते हुए करती थी, अब जो है उसके WTO को मानते हैं, आप मानते हैं और आप तो अदालत तक में क्या है कि सब्सिडी कैसे बढ़ाएंगे महाराज, मुश्किल हो जाएगी। और बराबर कह रहे हैं हंगामा है बाकायदा आपकी तरफ से। वर्ल्ड बैंक से में काम किया हुआ व्यक्ति प्रो अमेरिकन ही सब होंगे, ये इनकी कोई पॉलिसी बताइए पनगड़िया साहब की, आपको लगता है? मैं वही कह रहा हूँ, मोंटेक सिंह जी की वही मोंटेक सिंह की कुछ नीति थी जिस पर एतराज था और हमने कुछ एतराज़ात किए थे विपक्ष में रहते को, लेकिन अब माहौल एक अलग तरह का माहौल है। भारत के लिए अमेरिका ज़रूरी है। आप कह रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी आएगी, इन्वेस्टमेंट भी आना चाहिए, मेक इन इंडिया कैसे होगा? मान लीजिए जब हम हथियार भी खरीद रहे हैं तो अब तो हथियार भी खरीद रहे हैं तो वो बनेगा कहाँ? बना हुआ लाना या इंडिया में बनाना? जी हाँ। अब तो फ़ोन भी जो इंडियन मार्केट में आएगा वो वहाँ बनकर आएगा या हम यहाँ बनवाएंगे। तो भारत की शर्त भी अब मालूम है दुनिया को कि भारत मेक इन इंडिया में इंटरेस्ट रख रहा है। भारत एक बड़ा मार्केट है, पूरी दुनिया में जितने लोग फ़ोन खरीदते हैं उससे 80% यहाँ बिक रहे हैं। 80% तो भारत में बिक रहे हैं, क्योंकि अब वो नहीं है कि ये अमीर आदमी के हाथ में ही ये फोन होगा। लेकिन उपलब्धियों का कोई खांचा रहा नहीं है, गलत देखिए जो बात को जिक्र हो रहा है मेक इन इंडिया का, आपने खुद पढ़ा ना, इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट आपने देखी ना। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ आपकी बात वाजिब हो सकती है, लेकिन जहाँ इकोनॉमी गड्ढे में थी उसको निकाल के पटरी पर लाकर इकोनॉमी को ठीक करना, और जहाँ मेक इन इंडिया में ज़मीन पर बेस बनाया है
आपको काम दिखने लगेगा। हमको लगता है दुआ साहब, अब देखिए, ये जब हम जिक्र कर रहे हैं कि गड्ढे में थी, तो जीडीपी ही ना उसका आधार होगा, क्या आधार होगा? नहीं, सिर्फ जीडीपी आधार नहीं हो सकता है, सिर्फ जीडीपी आधार नहीं हो सकता। तो आप क्या लेंगे उसके आधार? कुछ उसके बेसिक्स लेंगे ना। देखिए, अगर हमारी इकोनॉमी की ये हालत थी कि आज भारत उस माहौल में था कि यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट के मूड में तो कोई था ही नहीं। यहाँ तो हमें लगता है ये देखिए करप्शन, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट की अल-सलात वाले, कह सकते हैं गड्ढा था। अल-सलात वाले आए थे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने फोन में, वो दुबई की कंपनी थी, कान आतिशलात, वो कान पकड़ के चले गए क्योंकि यहाँ आपके यहाँ से कमाल कर रहे हैं आप। इस दौर में क्या स्थिति, आप जो स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, हाँ जी, उसमें तो आपके यहाँ पानी का जिक्र नहीं है। अगर आप फॉर्मेट पढ़ें तो कि साफ पानी कैसे मिलेगा? वाईफाई पे हम बात कर रहे हैं, साफ पानी पे जिक्र नहीं कर रहे हैं। देखिए सर, पानी भी हमको लग रहा है देखिए विषय तो ये भी देंगे, स्पष्ट है। स्मार्ट सिटी का जो पूरा प्रारूप है आपने, उसमें क्या लिखा जाएगा? बिना पानी की सिटी है। नहीं, हमारे यहाँ भी स्वच्छ पानी पीने का मिल जाए, इसकी लड़ाई तो हम अभी भी नहीं लड़ पा रहे हैं। शुरुआत तक नहीं किया हम जिस स्थिति में। मैं ही आ रहा था आपके आज तक डिबेट में, तो मैंने एक बोतल पानी रख लिया था। पता नहीं आप यहाँ जो एरो वाटर बना देंगे, कौन सा पानी देंगे फिर? तो आज आदमी चलता हुआ घर से पानी लेकर मतलब है कि अमेरिका के साथ जो संबंध होंगे, वो संबंध जो बराक ओबामा के दौर से चले आ रहे थे। देखिए, जॉर्ज बुश हो, बराक ओबामा हो, या वो बढ़ेंगे ही। सवाल व्यक्ति का नहीं है, सवाल व्यक्ति का नहीं है, देश का है। सवाल है कि कोई भी, चाहे वो एंटी इंडियन अप्रोच रखने वाला भी प्रेसिडेंट हो, अगर अमेरिका का, मान लीजिए ट्रंप ने तो शुरू में बहुत अच्छी बातें इंडियंस के लिए, हिंदू के लिए बहुत बातें इलेक्शन में भी कही हैं, लेकिन अगर अमेरिका के भी हित में है भारत से अच्छे रिश्ते, आप ये मत समझिए कि सिर्फ भारत के हित में, और ये भी मत समझिए कि सिर्फ हथियार कोई अमेरिका पर ही डिपेंड है। फाइटर प्लेन की बात आखिर फ्रांस से भी हुई है और कई जगह से हो सकती है। तो भारत से रिश्ते मजबूत हो, ये अमेरिका और ट्रंप के हित में भी है। अगर हमारे हित में है तो अमेरिका के भी हित में है। बिल्कुल साहब, ये तो बिजनेस तो वैसे हो ही नहीं सकता जब तक दोनों के हित में ना हो। प्रश्न ये है कि अभी शुरुआत हुई है मेक इन इंडिया की। मेक इन इंडिया में कोई विशेष प्रगति हुई नहीं, चाहे 2 साल 2.5 साल हो गए घोषणा किए हुए, पर जब तक, और ये कहना कि हिंदुस्तान में बहुत बाहर का पैसा आ रहा है, वो भी थोड़ा सा हम बढ़ा के बात कर रहे हैं। कारण अभी भी हम 8वें या 9वें दुनिया में हैं। 9वें थे, इस साल 8वें हो गए। फ्रांस को हमने डिस्प्लेस किया। $44 बिलियन नेट फिगर है। पहले पिछले साल तक 44 था, इस बार 44.5 है, 1% बढ़ा है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता। अगर नेट फिगर लेते हैं, आउटफ्लो कितना हुआ, इनफ्लो कितना वगैरह हुआ, वो छोड़ के, पर बिल्कुल ये बात ठीक है, पोटेंशियल है। GST आ रहा है, सब लोगों को लगता है कि बहुत सहूलियत होगी। हिंदुस्तान सरकार ने मेक इन बिजनेस को आसान करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से बहुत स्टेप्स लिए हैं। आपको लग रहा है GST से सहूलियत होगी? GST से एकदम नहीं होगी, पर मीडियम टर्म में अगर आप 6 महीने या 1 साल में देखेंगे, बिल्कुल होगी। नहीं, आप एज ए कंज्यूमर बोल रहे हैं या व्यापारियों, कंपनियों को? मैं बोल रहा बड़ी कंपनियों को। मैं बोल रहा हूँ देश के GDP की अगर आप बात कर रहे हैं, कैसे बढ़ेगा, ये अनुमान कब से है? ये वाजपेयी जी के टाइम पे पहले स्टार्ट किया गया था बात, पहली चर्चा। उसके बाद विजय केलकर थे, उन्होंने कमेटी का अध्यक्षता वगैरह किया। 1.5-2% तक जा सकता है अगर आप एक रेट लाए, 4 रेट नहीं। और आपने सब कंप्यूटर नेटवर्क पूरा रखा कि सेट ऑफ आपको मिलता रहेगा। अगर ये सब पहले स्टार्ट यहाँ से रॉ मटेरियल हुआ, इन्होंने अपना सप्लाई में डाला, मैं इंटरमीडिएट बनाता हूँ, ये फाइनल आइटम बनाते हैं। तो अगर यहाँ पे 15% है, 2% मैंने दे दिया, तो इनका 13 रहना चाहिए। इन्होंने 4% भर दिया, तो इनका 9% रहना चाहिए। अगर हम नेटवर्क में नहीं आए तो 4% ये भी भरेंगे, 2% मैं भी भरूंगा, 15% तो ये भी भरेंगे, तो 21%। तो आपको लग रहा है ये तैयारी हो गई है? ये क्लेम किया जा रहा है, और मेरे हिसाब से कोई रीज़न नहीं है ये डिसबिलीव करने का कि 70 से 80% तैयारी हो चुकी है। शुरुआत में ज़रूर, जहाँ भी 15 देशों में पिछले 10 साल में GST लाया गया है, शुरू का 1 साल बहुत डिफ़िकल्ट रहा है उस इकॉनमी के लिए। ग्रोथ कम होती रही है, बड़ी नहीं है।
पर 1-1.5 साल के बाद उसके पॉजिटिव चीज़ें आने शुरू हो जाते हैं। पर उसका एक चीज़ ज़रूरी है कि अपने 4-5 रेट मत रखिए। अच्छा, हम उस फॉर्मूले की दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं जहाँ पर किसी देश को चलाने के लिए चंद कंपनियां, चंद कॉरपोरेट, चंद इंस्टीट्यूशन ही वर्क करते दिखाई दे नहीं, और उनके हाथ में बैंकों का मान लीजिए मर्जर हो जाएगा। एक ऐसी स्थिति आ रही है 4-5 ही बैंक देश में रहें, ऐसी स्थिति आ रही है कि ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां ही आए जो सुई से लेकर हवाई जहाज तक बना दे। आप वो आप उस दिशा में जा रहे हैं। उसी लिए कंपटीशन कमीशन बनाया गया था कि हर चीज़ के ऊपर वो देखें कि हिंदुस्तान में पर आपस में कंपटीशन रहता है कि नहीं। अगर आप ये संवैधानिक एक्ट पास करके बनाए गए हैं, अगर ऐसे संस्थाएं अपना काम ना करें या उनको ना करने दिया जाए जो आप कह रहे हैं, वैसा जरूर हो सकता है। लेकिन डिफेंस में तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के लिए तो कंपनियां घोषित कर दी गई हैं। They have already been selected. नहीं सर, अभी 6 आइटम घोषित किए गए। कंपनी भी हो गई है, कंपनीज हो गई है। प्लीज आलोक जी, 6 आइटम अनाउंस किए गए हैं। उसके अंदर प्रोस्पेक्टिव कौन सब कंपनी वाले अपना अनुमान बना रहे हैं। मैं नाम ले सकता हूँ जी, मैं 8 कंपनियों का नाम ले सकता हूँ। 6 आइटम्स है और 8 कंपनियां हैं। 4 आइटम हैं। 4 2 हेलीकॉप्टर के हो गए। हेलीकॉप्टर चलिए, एक सबमरीन का हो गया है, एक 4 items and 4 strategic partners have been chosen. This is being We are already working on government also. नहीं, देखिए, मैं ये मेक इन इंडिया के बारे में बात करना चाहता हूँ डिफेंस के तौर से कि अभी तक कोई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आपको नहीं देखा। अब ये F-16 की जो बात हो रही है लॉकहीड मार्टिन के साथ, F-16, it's not F-18, F-16. F-16 is 50-year-old technology. आपको ग्रिपेन जो स्वीड्स हैं वो आपको फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार हैं। लॉकहीड इज नॉट, वो तैयार नहीं है टेक्नोलॉजी देने के लिए। तो आप मेक इन इंडिया के, तो वो तो वैसे ही हो जाएगा जैसे आप CKD असेंबल करेंगे किट को, वो मेक इन इंडिया वैसे तो पहले से हो रहा है। तो मेक इन इंडिया में एक तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए और इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आपको टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी चाहिए। अभी तक किसी ने नहीं कमिट किया और कोई कमिट नहीं करेगा आज के टाइम पर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आपको देने के लिए। शायद इजराइल करे ऐसा लगता है। नहीं, बट इजराइल के बाद वो इजराइल जा रहे हैं। वो इजराइल ने USA एयरफोर्स की कोई टेक्नोलॉजी नहीं मिलनी। विषय है साहब, देखिए आपने डसॉल्ट खरीदा, ये फ्रेंच देखा, अभी तक आपने एग्रीमेंट साइन किए 5 साल हो गए। 2012 की एग्रीमेंट है कि सेट ऑफसेट्स कहते हैं ना जी, कि कहाँ पे क्या बनेगा क्या नहीं, कोई टेक्नोलॉजी ने आराम से नहीं देखा। लेकिन आपका देश इसीलिए हमने 36 एयरक्राफ्ट देता है क्या, जो स्थिति हमारे देश की है खरीद लिया और कहा कि हमको लगता है, देखिए ये जब डिफेंस डील पे आते हैं, बिजनेस पे आते हैं और जो भी कह रहे हैं, लेकिन हमारे देश की जो मौजूदा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं उसमें प्रधानमंत्री जब जिक्र गरीबों का करने लगते हैं, हमें लगता है कि आप इतनी डाइवर्सिटी के साथ हैं तो आपका ध्यान उस दिशा में होगा कैसे, आप करोगे कैसे काम भाई? देखिए, भारत एक विशेष परिस्थिति का देश है जहां हमें गरीबों की भी चिंता करना है, किसानों की भी चिंता करना है, अपने देश की रक्षा की भी चिंता करनी है। ये तो आप ये तो कह के ये तो मैंने ये तो आप ग्रोइंग इकोनॉमी भी है। नहीं, ये आपके यहाँ कंज्यूमर 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, आपके यहाँ सस्ता लेबर मिलता है, सस्ता खनिज संसाधन की लूट होती है, आपके यहाँ जमीन आप उपलब्ध करा देते। देखिए, सस्ता खनिज संसाधन की लूट होती थी, है मत कहिए, पास्ट टेंस की बात है। किस चीज़ की सर? खनिज संसाधन की लूट होती थी, मैं ये नहीं कहूँगा होती है। बताइए कोई हुई 3 साल में? ये राज्य सरकार है सर, शाहनवाज भाई, कोई कोयला खदान हमारे यहाँ में तो पड़ा हुआ है, काम हो नहीं रहा है। केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार को आप मान रहे हैं कि केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, और सब ये सब अधिकार तो प्राप्त संसाधन तो राज्य सरकार, सारे मिनरल्स का अधिकार स्टेट को दे दिया गया, सेंटर के पास तो कुछ रहा ही नहीं है उसके, और स्टेट्स के ऊपर कंट्रोल जहाँ लूट नहीं हो रही होगी, लेकिन ये कि उसकी गुंजाइश वहाँ पर होती है।
हम ये तो नहीं कह सकते कि लूटी हो रही है। हाँ नहीं, वही कर रहे हैं, अधिकारी दे दिए। हो रही तो फ्लैग कर दीजिए, चिन्हित करके बताइए, हमसे जवाब लीजिए कि भाई आपने कहा यहाँ पे लूट हुई है। आजकल तो जो सैंड है, जो सबसे महंगी चीज तो वही है जी। अब हमारा राज है जहाँ पर नहीं तो मध्य प्रदेश में कितने उस पर घोटाले आए हैं, आप भूल रहे हैं शाहनवाज भाई। मैं वही कह रहा हूँ, सैंड में रेत सबसे बड़ा वही से आया है। क्योंकि रेत के मामले में पहले उसका टेंडर नहीं होता था, बहुत सी जगह पॉलिसी बन रही है कि अब टेंडर हो रहा है, प्रोसेस नहीं तो पहले जो चाहे वो नदी के किनारे से ट्रक ले और उठा कर ले जाए। आप कह रहे हैं ना साहब, मैं थोड़ा मेजर मिनरल्स उसमें थोड़ा सा सुधार आ गया है, क्योंकि मॉनिटरिंग 13 जरा सा एक मिनट पूछ ले, मौसमी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, चूंकि व्हाइट हाउस में ही मौसमी मौजूद है। मौसमी, आप लोग व्हाइट हाउस पहुंच गए और क्या स्थिति है वहां पर? देखिए प्रसून, हम लोग व्हाइट हाउस के बिल्कुल बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ पे अभी स्क्रीनिंग चल रही है, एक एक करके मीडिया कर्मी अंदर जा रहे हैं। आपको दिखाती हूँ तस्वीर व्हाइट हाउस की। एक्वा क्रीक स्टोन में बना हुआ ये व्हाइट हाउस 1800 से जेम्स एडम जब अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ पे रहना शुरू हुए, तब से सभी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में रहे हैं। और देखिए ये लॉन्ज है व्हाइट हाउस के, नजर आ रहे होंगे आपको। व्हाइट हाउस के बाहर अमूमन यहाँ पे लोग, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं व्हाइट हाउस देखने के लिए, लेकिन आज पूरी एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। कल हम लोग यहाँ पे जब आए थे तब यहाँ पे टूरिस्ट यहाँ पे खड़े हुए थे, तस्वीरें खींचते हैं। आइकॉनिक बिल्डिंग है, हिस्टोरिक बिल्डिंग है ये, और 1800 से अमेरिकी राष्ट्रपति यही व्हाइट हाउस में रहे। अक्सर हम लोग जब बात करते हैं तो बोलते हैं व्हाइट हाउस ने फैसला लिया, यानी कि बहुत एक पावर सेंटर के हैं या पावर का प्रतीक है। आगे आपको दिखाएंगे कि पूरे इलाके में जो है कॉर्डन किया गया है, 2 गाड़ियां पुलिस की खड़ी हुई हैं, यानी कि लोगों को पता है कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है या कोई बड़ा डिग्निटरी आया हुआ है। हालांकि कई लोग, जब हम लोग यहाँ पे रास्ते में चल रहे थे, पूछ रहे थे कि कौन आया हुआ है, इतनी एक्साइटमेंट किस चीज के लिए, इतनी सिक्योरिटी किस चीज के लिए। बहरहाल व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा कड़ी है। सीक्रेट सर्विस पूरी सिक्योरिटी देखती है, यही वजह है कि हम लोग का नंबर जो है आने का इंतजार हो रहा है। हर एक मीडिया कर्मी की स्क्रीनिंग होगी, बाकायदा MEA ने जो है नाम दिए हैं, उसके बाद स्क्रीनिंग के बाद ही हम लोग अंदर जाएंगे। और बहरहाल इस वक्त बातचीत चल रही होगी ट्रंप और मोदी के बीच में, वो 1-on-1 डिस्कशन हो रहा होगा, चाय पे चर्चा कह लीजिए, क्योंकि अभी जो है शाम का वक्त है। पिक्यूलियर है टाइमिंग प्रसून, अगर आप देखें तो 4